नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्साहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रयोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 डाला। इसकी तीसरी ढाल में हम सम्यक्त्व का स्वरूप समझ रहे हैं। अभी तक हमने नहीं देखा कि निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमने 7 तत्व का स्वरूप समझा। अब इसी के आगे सम्यक दर्शन के क्या क्या दोष है और सम्यक दर्शन के क्या क्या गुण हैं, उनकी चर्चा अपन ने शुरू करी है। अभी सबसे पहले सम्यक्त्व के 8 अंग, ठीक है। अभी 8 अंग की चर्चा पहले क्यों करी कि अपन ने जो सम्यक्त्व के दोष देखे थे ना, 25 दोष, उन 25 दोष में क्या क्या था बताओ। 8 दोष, 8 मद, 3 मूर्ता और 6 अनायतन, है ना। ऐसे टोटल 25 दोष सम्यक्त्व के थे। तो इसमें जो 8 दोष थे, वो 8 दोष के ही विपरीत, उन 8 दोषों के अपोजिट 8 गुण हैं। जो सम्यक्त्व के 8 गुण हैं, हाँ, वो कौन से है कि जो सम्यक्त्व के 8 दोष है ना, उनके अपोजिट सम्यक्त्व के 8 गुण है। इसलिए 8 गुणों की चर्चा पहले की है कि हम अगर 8 गुण पढ़ लेंगे तो हमें 8 दोष भी समझ में आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों अपूर्व, तुमने अगर 6 + 4 10 पढ़ लिया तो 4 + 10 समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, है ना। ऐसे अगर हमने सम्यक्त्व के गुण पढ़ लिए, हमने अगर सम्यक्त्व के 8 अंग पढ़ लिए, तो उस 8 अंग से ऑपोजिट जो उसके 8 दोष है वो हमको समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे? वो भी आ जाएंगे। इसलिए सम्यक्त्व के 8 अंगों से हमने यहाँ पर शुरुआत करी है ना। छंद नंबर 12 पढ़ते हैं। जिन वच में शंकान धार वृषभव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिनन देख घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाजिद धर्म बढ़ावे। कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। पहली लाइन, जिन वच में शंकान धार वृष भव सुख वांछा भाने। तो अभी हम अब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी 8 के नाम में आपको बस बता देता हूँ कि 8 कौन से होते हैं, फिर एक एक करके हम जो छंद लिखा है छंद में से उसको ढूंढेंगे कि वो कहाँ पर लिखा है ना। चलिए, सबसे पहला अंग कौन सा है? कौन सा है? निशंकित अंग। सब लोग बोलो भैया, पहला अंग निशंकित अंग। निशंकित अंग। निशंकित अंग क्या होता है कि वो तो पढ़ेंगे अपन, अभी पढ़ लो खाली। निशंकित अंग। दूसरा निकांक्षित, निशंकित निकांक्षित। थर्ड निर्विचिकित्सा, थर्ड निर्विचिकित्सा। फोर्थ अमूढ़ दृष्टि, फोर्थ अमूढ़ दृष्टि। फिफ्थ उपगुहन, फिफ्थ क्या है? उपगुहन। सिक्स्थ स्थितिकरण, सिक्स्थ है स्थितिकरण। सेवंथ वात्सल्य और 8 प्रभावना। ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। किस किस को 8 के नाम याद हुए? कोई को हुए क्या 8 नाम याद? सुनाओ। निहिता बोलो।
निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्तदृष्टि, उपगमन, स्थितीकरण, प्रभावना और वात्सल्य। बढ़िया। और कोई सुनाएगा? हाँ जी, बोलिए। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। बहुत अच्छे। अरहम। भैया निशंकित, निकांक्षित, स्थितीकरण, निर्विचिकित्सा, वात्सल्य, प्रभावना और उपगुहन। तो 7 हुए। एक और? हैं? 6 या 7 ही हुए, अभी सारे थोड़ी हुए। ये सही है। अमूर्त दृष्टि। अमूर्त दृष्टि। और भी कुछ बचा है? नहीं भैया। निर्विचिकित्सा बोला था? हाँ बोला था। अच्छा ठीक है, क्रम से बोलो। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, हाँ, अमूर्त दृष्टि, हाँ, उपगुहन, हाँ, प्रभावना, स्थितीकरण, नहीं, प्रभावना और वात्सल्य। हाँ, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। बढ़िया। बोलिए नवधा। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। बहुत अच्छे। जैनिशा जैन कहाँ गई? नहीं, बोलो दिव्यांश। सब लोगों को अभी याद होना चाहिए क्लास के अंदर। बोलो। निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन, वात्सल्य, स्थितीकरण और प्रभावना। बढ़िया। हाँ भैया, बाकी विशुद्धि, नंदिनी, अरहान, श्रेष्ठ, अपूर्व, बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। निशंकित, हाँ, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। संस्कृति, चलो संस्कृति और फिर विशुद्धि। हाँ। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। बहुत अच्छे। विशुद्धि। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुहन, अमूर्त दृष्टि, वात्सल्य, प्रभावना। हो गए 8? और स्थितीकरण। हाँ ठीक है। ये क्या पढ़ा आपने? सम्यक्त्व के 8 दोष, है ना? सम्यक्त्व के 8 अंग है। ये अंग गुण है सम्यक दृष्टि के। माने जो सम्यक दृष्टि जीव होगा उसके अंदर ये 8 क्वालिटीज मिलेंगी। कौन कौन सी 8 क्वालिटीज है? कि सम्यक दृष्टि निशंकित है, निकांक्षित है, उसके अंदर निर्विचिकित्सा है, हाँ, उपगुहन है, अमूढ़ दृष्टिपना है, स्थितिकरण अंग है, वात्सल्य है, प्रभावना है। इन्हीं 8 अंगों की चर्चा अब हम शुरू करेंगे, है ना? आइए, पहला क्या था? निशंकित। निशंकित, इसके नाम से हमको समझ में आ रहा है कि निही मतलब तो नहीं, और शंकित माने शंका नहीं होती है। शंका मतलब पता है क्या? अरहम जैन, शंका मतलब पता है? हाँ, शंका हम मिथ्यात्व में पढ़ के आए थे, याद है आपको? 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व पढ़ा था। संशय, याद आ गया? संशय। तो सम्यक दृष्टि जीव के मन में संशय रहता है क्या? कुछ शंका रहती है क्या? नहीं रहती है। शंका होना, संशय होना, डाउट होना कि सही है कि गलत है, ऐसा है कि वैसा है, भगवान ने जो बोला क्या पता सही है कि क्या पता गलत है, शास्त्र में जो लिखा है क्या मालूम सही है कि गलत है। ये सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव के मन में शंका नहीं होती है, वो निशंकित होता है। शब्द से समझ में आया कितना इजी है? अगर अपन छंद पढ़ेंगे तो छंद में क्या लिखा है?
जिन वच में शंका न धार, माने जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं धारते। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती है। ठीक है, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होना, माने तत्व यही है, तत्व ऐसा ही है, तत्व कुछ अन्य नहीं है और कुछ अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार यथार्थ तत्वों में अचल श्रद्धा होना सो निशंकित अंग कहलाता है। जिन वच में शंका न धार। अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया होगा? तो अपन चलते हैं समंत भद्राचार्य के पास। ठीक है, अभी दौलत राम जी के पास थे, अब चलते हैं समंत भद्राचार्य के पास। कहां पर है समंत भद्राचार्य के पास? किधर? कि रत्नकरण श्रावकाचार, है ना। रत्नकरण श्रावकाचार में हम निशंकित अंग का स्वरूप देखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सरलता से और बहुत अच्छे से बताया है, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, सभी को दिख रही है स्क्रीन सामने? रत्नकरण श्रावकाचार 11वां श्लोक, है ना। देखिए अर्थ क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऊपर पढ़ो। अब देव गुरु आगम के श्रद्धान का श्रद्धान है लक्षण जिसका, ऐसे सम्यक दर्शन के निशंकित नामक अंग को कहने वाला श्लोक कहते हैं। ठीक है, अर्थ यहाँ तत्वभूत आप्त, आगम और गुरु का जो लक्षण बताया है वह ही सत्यार्थ स्वरूप है। ईदृशम चैव, अर्थात इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा तलवार की धार के पानी की तरह सन्मार्ग में संशय रहित अकंप रुचि अर्थात श्रद्धान होना, वह निशंकित नाम का गुण है। हमको क्या समझना है इसमें कि अभी हम भगवान का स्वरूप हमने समझा, दूसरी ढाल में हमने देखा था ना सच्चे देव शास्त्र गुरु का लक्षण क्या होता है, या कुगुरु कुदेव कुधर्म का स्वरूप क्या होता है, तो उसके माध्यम से हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी समझा। हाँ, 7 तत्व का स्वरूप अभी तीसरी ढाल में हमने समझा। तो ये जो 7 तत्व का स्वरूप है, ये जो जिनेंद्र भगवान का स्वरूप है, ये जो शास्त्रों का स्वरूप है ना, और जो गुरुओं का स्वरूप है, जो धर्म का स्वरूप है, वो ऐसा ही है। सच्चा स्वरूप ऐसा ही है। एक वर्ड पे जोर दिया है मैंने, ऐसा ही है, ऐसा भी है नहीं, ऐसा ही है। ऐसा भी है मतलब कि ऐसा भी है मतलब वो डाउट वाली प्रॉब्लम आ गई कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, कि ऐसा भी नहीं, सच्चा स्वरूप तो ऐसा ही है, कुछ और नहीं है। समझ में आया? अब क्या हुआ कि जब ये श्रद्धान अपने अंदर हुआ तो अपने अंदर शंका रहेगी क्या? संस्कृति जैसे बताओ, आप और संश्रिता दोनों साइकिल पे घर से बाहर निकले। ठीक है, अब 2 रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। हाँ, अब संश्रिता ने बोला कि नहीं अपने को इधर जाना चाहिए, और फिर थोड़ी टाइम बाद बोला कि नहीं इधर नहीं, अपने को तो इधर जाना चाहिए। तो ये क्या हुआ कि ये संशय हुआ। संशय मतलब डाउट वाली स्थिति आ गई। अभी हमको विश्वास नहीं है हमको किधर जाना है। हाँ, पर इतने में संस्कृति को याद आ गया कि नहीं, अपन एक बार पापा के साथ यहाँ पर आए थे और पापा तो इस वाले रास्ते से गए थे, तो हमको यहाँ ही जाना है, इधर ही जाना है। हाँ, सही रास्ता ये ही है, कुछ अन्य नहीं है। समझ में आया कि सही रास्ता ये ही है, अन्य कुछ नहीं है। तो फिर अब आपके मन में कोई शंका है क्या? क्यों? अगर आपको सही रास्ता मालूम है तो आपके मन में कोई शंका, कोई डाउट, कोई विकल्प रहेगा क्या? इस रास्ते पर चलते चलते भी आपको लगेगा कि क्या पता अपन सही रास्ते पे आए कि नहीं आए, क्या पता शायद वो तो नहीं था सही रास्ता, ऐसा लगता है कि अपने को? क्यों दिव्यांश? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमको पूरा भरोसा है। क्या भरोसा है? कि यही सही रास्ता था। हाँ, जैसे आप रोज मंदिर जाते हो, है ना, और आप लोग रोज मंदिर से अपने घर भी आते हो, और कोई आपको बोले कि नहीं तुम्हारे घर का रास्ता यहाँ से नहीं है, वहां से है, तो तुम क्या बोलोगे उसको?
अरे हमारे घर का रास्ता ये ही है, हमको मालूम है। शंका होती है क्या अपने को? कुछ शंका रहती है कि मन में कि क्या पता वो अंकल ने तो वहां से बोला था, अब आज मैं यहाँ से आ तो गई हूँ, अब मेरा घर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा लगता है अपने को कभी नवदा? हाँ, नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अब हमारे मन में शंका नहीं है, हमको भरोसा है, पक्का विश्वास है। हाँ, अब क्या पता, मैं आदिनाथ भगवान के दर्शन तो कर रहा हूं, अब ये सच्चे है कि नहीं क्या मालूम। हाँ, तो इसका मतलब अभी मन में शंका है। हाँ, अब क्या पता, हमने निर्ग्रंथ दीक्षा ले तो ली है, ये सब लोग बोल रहे थे, अब हमने इनके बोलने से नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा ले ली है, अब क्या पता अब हमको मोक्ष होगा भी कि नहीं होगा। हाँ, तो ये शंका वाली सिचुएशन है। समझ में आया आपको? निशंकितपना और शंकितपना, शंका होना और शंका नहीं होना, दोनों में से बेस्ट क्या है जैनिशा? शंका होना अच्छी बात है कि शंका नहीं होना अच्छी बात है? शंका नहीं होना अच्छी बात है। तो शंका नहीं होना एक गुण है। आप लोगों को शंका होती है क्या? हाँ, जिनको शंका होती है उनसे पूछो, क्यों आप लोग भोजन बनाते हो, है ना? अब भोजन बनाते बनाते क्या शंका हुई, हमने नमक डाला था कि नहीं डाला था? ऐसी शंका होती कि नहीं कभी कभी? हाँ, जैसे हम दाल बना रहे हैं, हमने दाल कुकर में डाल भी दी, हमने बघार भी कर लिया, सब कर लिया, और फिर बाद में हमको एकदम से विकल्प आता है, वो हमने नमक डाला था कि नहीं डाला था? ऐसी शंका होती है कि नहीं आप लोगों को कभी? हाँ, और इतने में आपके पास में बच्चा खड़ा था, उसने कि नहीं मम्मी मैंने देखा था आपने नमक डाला है, मुझे कोई डाउट नहीं है, तो फिर अपन कितने रिलैक्स्ड हो जाते हैं, है ना? कि हाँ 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 याद आ गया। हाँ, तो शंकितपना अच्छा है कि निशंकितपना अच्छा है? कि निशंकितपना बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसके मन में संशय होगा वो तो कैसा रहेगा, सीसॉ जैसा रहेगा। सीसॉ देखा है आपने कभी? सीसॉ पे झूले हो क्या? हाँ, कि मोबाइल पे खेला है अभी तक? बाहर खेले कुछ आउटडोर गेम्स आप लोगों ने? सीसॉ देखा है कैसा होता है? सीसॉ ऐसा 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 चलता है ना? तो ये सीसॉ वाला सिचुएशन नहीं होनी चाहिए अपनी लाइफ में कि कभी तो हम इधर चले गए कभी हम इधर चले गए, ऐसा नहीं। शंका नहीं होना, एक है ये है, ऐसा ही है, इसी प्रकार से है, कोई अन्य प्रकार से नहीं है, इसका नाम है निशंकित अंग। देखो संसार समझ में आया ना इतना? और कैसी रुचि होना, देखो ये आ गया, कैसी रुचि, कैसा श्रद्धान होना, अकंप श्रद्धान होना। अकंप मतलब पता है क्या? सार्थक, अकंप मतलब क्या होता है? अकंप नहीं मालूम? कंप, कंपन मतलब पता है? कंपन, कंपन मतलब होते हैं वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस को हिंदी में बोलते हैं कंपन, हिलना। हाँ, तो अकंपन मतलब हिलना नहीं, बिल्कुल डटे रहना। अरे एक बात बताओ, बहुत तेज हवा चली, ठीक है, तो हमारे सामने दो वस्तुएं हैं, एक तो है पेड़ और एक है पहाड़। बताओ कौन हवा में अकंपन रहता है? हवा चलने के बाद भी अकंपन कौन रहता है? कि पहाड़ अकंपन, कितनी ही हवा चल जाए पहाड़ अपनी जगह से हिलता है क्या? क्यों? कि है ना, बहुत हवा चली तो माउंट एवरेस्ट मध्य प्रदेश में आ गया, इतनी तेज हवा चली कि माउंट एवरेस्ट मध्य प्रदेश में आ गया चल के, ऐसा हुआ कभी? अरे वो हिमाचल से उत्तर प्रदेश में नहीं आता, मध्य प्रदेश तक तो क्या आएगा? अकंपन है, कहने का मतलब हिलता नहीं। क्यों? अगर पूरे विश्व की हवा एक साथ आकर के पहाड़ पे लग जाए तो पहाड़ हिल जाएगा? नहीं हिलेगा, पहाड़ फिर भी नहीं हिलेगा। तो ये अकंपन मतलब कि पूरी दुनिया कुछ भी बोल ले, क्या जैनिशा? पूरी दुनिया कुछ भी बोल ले पर मैं हिलूंगा नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, मेरे मन में शंका नहीं होगी, इसका नाम है अकंपन रुचि, इसका नाम है अकंपन श्रद्धान। यह है निशंकित अंग।
समझ में आया निशंकित मतलब? हाँ, क्यों? एक बात बताओ जैनिशा, तुमने ये जो ड्रेस पहनी है कौन से कलर की है बताओ? येलो कलर की है ना। अब हम पूरी क्लास के लोग मिलकर के इसको व्हाइट कलर बोलने लग जाए तो तुम मान लोगी क्या हमारी बात? कि चलो हम क्लास के तो अपन सब बच्चे बच्चे हैं, सब बड़े लोग मिलकर के इसको व्हाइट कलर बोलने लग जाए, फिर जब मान लोगे क्या? हाँ, नहीं। हाँ, अच्छा अमेरिका के लोग बोलने लग जाए, इंडिया के नहीं विदेशी लोग, और कोई फॉरेनर आए और फॉरेनर ने बोला वाओ व्हाट व्हाइट कलर, वी आर इम्प्रेस्ड, ऐसा उन्होंने व्हाइट कलर बोला, तो आप मान जाओगे उनकी बात? हाँ, कि अरे पूरी दुनिया एक साथ इकट्ठी होके बोल ले तो भी हम नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि हमको भरोसा है ना, दिस इज नॉट व्हाइट, दिस इज येलो। हाँ, तो ये उस येलो कलर के लिए आप हमारे मन में क्या है? निशंकित है, हम निशंकित है उसके प्रति। अब समझ में आया निशंकित मतलब? हमको शंका नहीं है, येलो मतलब येलो, व्हाइट मतलब व्हाइट। हाँ, ऐसी अकंप रुचि, उसका नाम निशंकित अंग है। चलो पढ़ते जल्दी से आगे। संसार में अनेक प्रकार के गदा, चक्र, त्रिशूल आदि आयुध के धारी, आयुध मतलब हथियार, शस्त्र, है ना, स्त्रियों से अति आसक्त, क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, अपना शौर्य आदि कर्तव्य दिखाने के इच्छुक को देव कहा जाता है। हाँ, हिंसा, इनको देव कहा जाता है कि संसार में तो इनको भगवान बोलते हैं, जिनके पास त्रिशूल है, जिनके पास में गदा है, चक्र है, तलवार है, स्त्रियों में आसक्त है, स्त्रियों के साथ है, जिनको गुस्सा आ जाता है, जो बहुत घमंडी है, मायाचार करते हैं, लोभ करते हैं। हाँ, ऐसे जीवों को संसार में भगवान कहा जाता है। और हिंसा, काम, क्रोध आदि में धर्म बताने वाले शास्त्र को आगम कहा जाता है ना। और अनेक पाखंडी, लोभी, कामी, अभिमानी आदि को गुरु कहा जाता है, किंतु वे कोई भी सच्चे नहीं है। ऐसा श्रद्धान जिसे है उसे निशंकित गुण है। समझ में आ गया अब अच्छे से? निशंकित गुण मतलब क्या? कि अरे दुनिया तो बहुत कुछ बोलेगी, दुनिया में तो अनेक कुगुरुओं को सच्चा गुरु माना जाता है, कुधर्म को सच्चा धर्म माना जाता है, कुदेवों को सच्चे देव माना जाता है, कुशास्त्रों को सच्चे शास्त्र माने जाते हैं। हाँ, विश्व में तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं, पर वे कोई भी सच्चे नहीं हैं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा जिसके पास में है, ऐसा दृढ़ विश्वास जिसको है, उसको निशंकित गुण है। मूढ़ों की खोटी युक्तियों द्वारा जिसका चित्त चलायमान नहीं होता, तथा खोटे देवताओं के विकार द्वारा, मंत्र तंत्र आदि के द्वारा जिसके परिणाम विकारी नहीं होते, उसके निशंकित गुण है। जैसे तलवार की धार का पानी हवा द्वारा चलायमान नहीं होता, वैसे ही जिसके सच्चे देव गुरु धर्म के स्वरूप संबंधी परिणाम मिथ्या दृष्टियों के वचन रूप हवा के द्वारा संशय को प्राप्त नहीं होते, उसके निशंकित गुण है। समझ में आ गया क्या निशंकित गुण? बेसिक समझ में आया निशंकित गुण का बेसिक क्या होता है? तलवार मत समझो, तलवार का पानी मत समझो, अपने को कोई ऐसा पानी पीना भी नहीं है। अब तो ये बताओ निशंकित गुण समझ में आया क्या? हाँ बताओ सार्थक, बता सकते हो निशंकित गुण क्या होता है? बोलो। जिसमें शंका ना रहे। किसके लिए शंका नहीं होना? किसके प्रति शंका नहीं होना? सर सच्चे सच्चे के बारे में शंका ना होने को निशंकित कहते हैं। हाँ सर, भगवान के बारे में शंका ना होने को निशंकित कहते हैं।
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बताओ भाई, किसके लिए शंका नहीं होना? नंदिनी। सर कुदेवों के लिए। कुदेवों के लिए शंका नहीं होना। और और भगवान, जैसे अगर हम जैसे आदिनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो हमें ये शंका नहीं होनी चाहिए कि हम उन्हें पूछ रहे हैं तो कहीं हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। शंका नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। बोलिए सुहानी, किसके प्रति शंका नहीं होना? गुण का मतलब होता है हाँ बताओ। शंका नहीं होना, जिनेंद्र भगवान। हाँ, कुदेवों की शंका की बात नहीं है, जिनेंद्र भगवान के प्रति। अपने इसमें लिखा है ना, प्रेजेंटेशन में क्या लिखा है देखो, तत्व ऐसा ही है, यही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार तत्वों में अचल श्रद्धा होना वह निशंकित अंग कहलाता है। किसमें शंका नहीं होना? तो यहाँ पे देखो दिया है, जिनेंद्र भगवान में शंका नहीं होना, तीर्थंकर द्वारा जो बताए गए हैं ऐसे शास्त्र, ऐसे आगम में शंका नहीं होना, निर्ग्रंथ गुरु मुनिराजों के प्रति शंका नहीं होना, 6 द्रव्यों में शंका नहीं होना। अब देखो, अब अपन थोड़ा सा ऊपर चढ़े, अभी एक स्टेप ऊपर आ गए अपन। अभी तक तो अपन दूसरों के प्रति शंका नहीं कर रहे थे। मेरे को एक बात बताओ, आपको अपने प्रति शंका है क्या? कुछ अपूर्व, तुमको तुम्हारे मन में तुम्हारे लिए कोई डाउट है क्या? बताओ, किस किस को अपने प्रति शंका है मन में कि मुझे तो मेरे प्रति ही शंका है? हाँ बोलो, कोई भी नहीं है पक्का? हाँ पक्का कोई नहीं है? कोई भी ईमानदार नहीं है कि अपनी क्लास में है? शंका क्या, ये दिख तो रहे हम आपको, हमारे सामने नहीं दिख रहे क्या? हम सामने के सामने है और आप बोल रहे हो कि खुद के प्रति शंका, कि यही तो शंका है। तुम किसको अपना मान रहे हो? इस शरीर को अगर तुम जीव मान रहे हो तो तुमको जीव के प्रति शंका है कि नहीं है? बताओ आप। 6 द्रव्यों में शंका नहीं होना माने 6 द्रव्य जो है जैसे है उनको एज इट इज, क्या वर्ड बोला? एज इट इज। एज इट इज मतलब पता है क्या आपको? एज इट इज मतलब जैसे है वैसा ही उनका श्रद्धान, उसका नाम है निशंकित गुण। हाँ, अब एक एक द्रव्य खोलता हूं। जीव द्रव्य का श्रद्धान, जीव द्रव्य का श्रद्धान मतलब, जीव द्रव्य के श्रद्धान मतलब क्या? कि जीव द्रव्य कैसा होता है? कैसा होता है कि जानने वाले का नाम जीव द्रव्य है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, जिसमें फीलिंग्स होती है, जो फील करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जो फील करता है, जिसमें जानने की शक्ति है, वो जीव द्रव्य है। जो खाना खाता है वो जीव द्रव्य है क्या? जो आम का रस खाता है वो जीव द्रव्य है क्या? लगाते जाओ। जो कैरी का अचार खाता है वो जीव द्रव्य है क्या? जो कैरी के अचार खट्टा है इसको जानता है वो जीव द्रव्य है क्या? कि हाँ, जानने वाला जीव द्रव्य है। पर कैरी का अचार खट्टा है और खट्टा मीठा अचार खा करके खुश होने वाला, अपने आप को हैप्पी मानने वाला, वो जीव द्रव्य है क्या? नहीं। ठीक है, तो इसका नाम है जीव द्रव्य की शंका नहीं होना। अभी समझ में आया? वो बहुत बड़ा शब्द लिखा है, बताओ दौलत राम जी ने तो 4 शब्दों में बोल दिया, जिन वच में शंका न धार। जिन वच मतलब जिनेंद्र भगवान के वचन। अब जिनेंद्र भगवान के वचन में तो सब आ गया, 6 द्रव्य आ गए 7 तत्व आ गए, 9 पदार्थ आ गए। हाँ, स्वर्ग आ गया। क्यों, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? ऐसा बोलते ना, सुना आपने ऐसा किसी को बोलते हुए? क्या होता है स्वर्ग, क्या होता है नरक? हमारे लिए तो यही स्वर्ग है और यही नरक है। ऐसा बोलते हो कि नहीं? सुना है कि नहीं कभी सुहानी? हाँ,
क्या पता, ये लोग तो बोलते रहते धर्म करो स्वर्ग मिलेगा, अभी यहाँ पे तो अच्छे से रह ले, बाद भविष्य किसने देखा है। इसका मतलब भगवान ने जो वचन कहे हैं, हमें उन वचनों में शंका है, हमें उन वचनों में अभी डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, विश्वास नहीं है। जिन वच में शंका न धार नहीं होना, ठीक है। तो जिनेंद्र भगवान ने क्या बोला, सुहानी, तुम सुहानी हो, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने बोला, कि तुम जीव हो, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने बोला। क्यों? अपूर्व, तुम एग्जाम में फर्स्ट आने वाले हो, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने बोला, कि तुम जीव हो, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने बोला। उनके वचन तो बताओ कि मैं जीव हूं, उनके वचन तो ये ही है। समझ में आया क्या? और जिनेंद्र भगवान के ऐसे वचनों में शंका नहीं होना, उसका नाम क्या है? उसका नाम निशंकित अंग है। ठीक है, समझ में आया क्या? 6 द्रव्यों की शंका नहीं होना। 6 द्रव्य जो जैसे है उनको वैसा मानना। जीव द्रव्य का काम जानने का है, उसको जानने वाला मानना। पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जो पदार्थ है वो सब पुद्गल है, उनको वैसा मानना। धर्म अधर्म आकाश काल, आप लोग 6 द्रव्यों को अच्छे से जानते हो, ऐसा मैं मानता हूँ। जानते हो सभी? नंदिनी, 6 द्रव्य जानते हो? तो 6 द्रव्यों का स्वरूप जैसा है उनको वैसा ही मानना, यह है निशंकितपना। 7 तत्व क्यों? आश्रव, जिनेंद्र भगवान ने कैसा बताया आश्रव को? यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। आश्रव को तो जिनेंद्र भगवान ने ऐसा बताया है, और हम कैसा मान रहे हैं? अगर हम उल्टा मान रहे हैं, इसका मतलब हमारे मन में जिनेंद्र भगवान के प्रति शंका है कहीं ना कहीं। क्यों, आपको भगवान का विश्वास है कि नहीं? मैं आपसे पूछूं, चलो बताओ दिव्यांश, भगवान में विश्वास रखते हो? भगवान में विश्वास है? हाँ, कि अगर आश्रव बंद अच्छा लग रहा है, इसका मतलब तुम भगवान में विश्वास नहीं रखते हो। संवर निर्जरा मोक्ष अगर बुरे लग रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान में विश्वास नहीं रखते। देखो कितनी जोरदार बातें हैं इसमें। हाँ, आप एक चीज अगर नोटिस करोगे ना, कि आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आपको घूम करके वहीं पर आना पड़ेगा कि मैं मात्र जीव हूं, मैं मात्र जानने वाला हूं। यही जैन धर्म का सार है, यही मोक्ष मार्ग का सार है, यही भगवान की वाणी का सार है, यही प्रवचन सार है, यही समय का सार है। क्या? मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा जीव द्रव्य हूं, अन्य कुछ नहीं हूं, अन्य नास्ति, अन्य कुछ नहीं। ये श्रद्धा का होना, ये है जिन वच में शंका न धार, है ना। 7 तत्वों में शंका नहीं होना। 9 पदार्थ, 9 पदार्थ में 2 चीजें और ऐड हो जाती है, 7 तत्व प्लस पुण्य और पाप। तो पुण्य और पाप में शंका नहीं होना, ठीक है। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के वचनों में, उनके द्वारा बताए गए धर्म में शंका नहीं होना, उसका नाम निशंकित नाम का दोष है। दोष है कि गुण है? अरे गुण है, निशंकित नाम का गुण है। ठीक है, समझ में आया? निशंकित अंग गजब का है ये। रागादि दोष तथा अज्ञान के कारण से असत्य बोला जाता है, जो कि सर्वज्ञ में नहीं है, अतः उनके द्वारा कथित तत्वादि में शंका नहीं होती। देखो एक और उन्होंने लॉजिक बताया कि अब आपका ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों हम ऐसा क्यों माने कि भगवान ने जो कुछ बोला है सच ही बोला है। हाँ, आप बोल रहे हो कि बिल्कुल भगवान की बात पे तो आंख बंद करके विश्वास कर लो, कि नहीं तुम आंख खोल के भी विश्वास कर सकते हो, पर बात तो यही सच है। क्यों सच है? इतनी गारंटी कैसे? कि सुनो सुनो, भगवान है ना वीतरागी है। वीतरागी मतलब ना राग ना मोह ना द्वेष। तो जो वीतरागी के वचन होंगे वो सत्य ही होंगे, क्योंकि उन्हें तो ना राग है, उन्हें ना द्वेष है। तो उनके वचन सच्चे होंगे कि झूठे होंगे?
सच्चे होंगे ना। और एक और बात, वो वीतरागी होने के साथ साथ सर्वज्ञ भी तो है। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है। तो जो सब कुछ जानता है वो अन्य कैसे बोल लेगा? वो तो जो जैसा है वैसा ही बताएगा ना, क्योंकि वो सब जानता है। ठीक है, इसलिए जिनेंद्र भगवानों के वचन सत्य ही होते हैं। हाँ, इसलिए उनमें शंका नहीं की जाती। उनके द्वारा बताए गए तत्वों में, उनके द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग में शंका नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑल क्लियर रास्ता है, क्योंकि वो वीतरागी है और सर्वज्ञ है। ठीक है, इसमें एक सुंदर चर्चा और है 7 भयों की, वो चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, जो सम्यक दृष्टि होता है उसके डर खत्म हो जाते हैं। 7 प्रकार के डर होते हैं। डर मतलब पता है ना, डरना। तो सम्यक दृष्टि के 7 अलग अलग प्रकार के जो डर है, भय है, वो भय खत्म हो जाते हैं। उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी कुछ प्रश्न है किसी के तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं? अच्छी बात है, समझ में आया। फिर निशंकित पना, किसी को शंका नहीं रही आज? सबकी शंकाएं चली गई क्या? हाँ, अरे सम्यक शंका तो हो सकती है। ठीक है, शंका पता है कब तक रह सकती है? शंका मतलब अज्ञान। शंका मतलब क्या होता है? अज्ञान। हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमको उसके प्रति शंका है। क्यों? अच्छा बताओ, मैं एकदम बिल्कुल गांव, इंटीरियर गांव खेड़े का कोई व्यक्ति यहाँ इंदौर में लिया हूँ, और उसके सामने ये मोबाइल रख के पूछूं कि बताओ ये मोबाइल एप्पल का है कि सैमसंग का है, तो उसको क्या समझ में आएगा? ना, वो बोलेगा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मुझे क्या मालूम। क्यों? क्योंकि अभी अज्ञानी है। हाँ, और हमसे पूछेंगे तो हम बता देंगे। क्यों? क्योंकि हम ज्ञानी हैं, उस चीज का हमको ज्ञान है। तो ऐसे ही पूर्ण ज्ञानी कौन है? कि पूर्ण ज्ञानी तो सर्वज्ञ भगवान है। ठीक है, वो सब कुछ जानते हैं। पर पता है, हम लोग भी निशंकित बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमको एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क क्या है? कि भैया जो सर्वज्ञ ने बताया है उसको वैसा मान लो, तो बस हमने भी वैसा जान लिया। हाँ, जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि वो गड्ढा है, गड्ढे में पैर रखोगे तो पक्का गिरोगे। तो भाई अगर किसी ने अपने एक्सपीरियंस से बोला है तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा कि नहीं नहीं, क्या पता वो सच बोल रहे कि झूठ, हम तो गड्ढे में ही पैर रखेंगे। ऐसा करती हो क्या नवदा? कि समझदार व्यक्ति तो उनके एक्सपीरियंस से अपना काम बना लेता है। ऐसे ही समझदार व्यक्ति तो सर्वज्ञ भगवान ने सब जाना है ना, अपने को काहे की टेंशन, उन्होंने सब जाना है ना, और उनका जाना हुआ सब लिखा हुआ है, बस वो पढ़ो और मस्त रहो। है कि नहीं? जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो।